बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज हम लोग अलिफ़ किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा और एक बिल्कुल कमर्शियल ऑथेंटिक रेसिपी चिकन दाबू। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया जाता है। और ये चलते हैं और जल्दी से चिकन दाबू की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, यहाँ पे चिकन दाबू बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है और ये चिकन मैंने हड्डी के साथ लिया है। और यहाँ पे इस चिकन के मैंने छोटे पीसेस करवा लिए हैं, अभी मैंने इसको वॉश नहीं किया है। और अभी यहाँ पे हम इसको पानी, सिरका और नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच नमक, आधा कप सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे और 1 लीटर के जितना पानी शामिल करेंगे। पानी हमने इसमें इतना शामिल करना है कि चिकन जो है वो अच्छे से इसमें डिप हो जाए, डूब जाए। और यहाँ पे हम इसको हल्का सा एक मरतबा मिक्स कर देंगे। ये प्रोसेस करने से क्या होगा कि चिकन हमारा बिल्कुल अंदर से जूसी बनेगा और जितना भी ब्लड वगैरह होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके हमने इसको आधे घंटे के लिए रख देना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने चिकन को नमक, सिरका और पानी लगाकर आधे घंटे के लिए रख दिया था और देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अभी हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे और वॉश करके हम इसको किसी भी स्ट्रेनर में, छलनी में रख देंगे ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तब तक हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और बॉल में शामिल कर देंगे 4 खाने के चम्मच बेसन और 8 खाने के चम्मच हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। जितना बेसन होगा उसका आपने डबल जो है वो मैदे का इस्तेमाल करना है। 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच लेवल करके लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। आधी चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे और 1 चाय का चम्मच मोटा कुटा हुआ ज़ीरा या ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और 2 से 3 चुटकी के जितना हम इसमें येलो फूड कलर शामिल करेंगे। इससे दाबू का जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत सा आएगा। और यहाँ पे अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और हमने इसका एक गाढ़ा बैटर जो है वो बना लेना है। बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए वरना वो चिकन के ऊपर उसकी कोटिंग नहीं लगेगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने बैटर जो है वो तैयार कर लिया है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे चिकन, जिसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया था और चिकन शामिल करके हमने चिकन को मैरिनेशन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे आधी चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। इससे चिकन के अंदर एक बहुत ही जो क्रिस्पीनेस आती है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करके हमने इसको ओवरनाइट या कम से कम 3 घंटे के लिए इसको लाजमी मैरिनेशन के लिए देने हैं ताकि जितने भी हमने स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं उसका एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर चिकन में आ जाए। तो यहाँ पे हम इसको मैरिनेट करते हैं और मिलते हैं आपसे 3 घंटे के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए कम से कम 3 घंटे हो चुके थे और अभी हमने इसके ऊपर छिड़क देने हैं सफ़ेद तिल। ये लाजमी छिड़किएगा क्योंकि इससे जो दाबू का मज़ा है वो दोबाला हो जाता है और दाबू की एक बहुत ही खूबसूरत सी लुक भी आ जाती है। तो यहाँ पे तिल छिड़क देने के बाद हमने इसको करना है फ्राई। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में, कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है। अभी यहाँ पे हमने इसमें एक एक करके चिकन का पीस शामिल करते जाना है और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे जस्ट 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो यहाँ पे इसको हम 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसको निकालेंगे और निकाल के हम इसको ठंडा करके दोबारा से रीफ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको 3 मिनट के लिए फ्राई होने देते हैं और बीच में हम एक मरतबा इसमें चम्मच भी चला देंगे और मिलते हैं फिर आपसे 3 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चिकन को फ्राई होते हुए 3 मिनट हो चुके थे। अभी यहाँ पे हम इसको निकालेंगे और इसका ऑयल ड्रेन आउट करेंगे और इसको हमने एक प्लेट में निकाल लेना है।
तो यहाँ पे इसी तरह हमने दूसरा बैच भी फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे जो चिकन बच गया था वो भी मैं ऑयल में शामिल कर दूंगा और इस चिकन को भी हमने 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे दूसरे बैच को भी फ्राई होते हुए 3 मिनट हो चुके थे। अभी यहाँ पे हम इसको भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में और फिर हमने इसको कम से कम आधे घंटे के लिए लाजमी रेस्ट देनी है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो मिलते हैं फिर आपसे 30 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अभी हम चिकन को दोबारा से रीफ्राई करेंगे। तो इसके लिए हमने ऑयल को दोबारा से गर्म कर लिया है और यहाँ पे हमने इसमें आधा चिकन शामिल कर देना है जिसको हमने हाफ़ फ्राई करके रखा था। और यहाँ पे हमने मीडियम फ्लेम पे 8 मिनट के लिए इस चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हम इस चिकन को फ्राई होने देते हैं 8 मिनट के लिए और आपसे मिलते हैं 8 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चिकन को हमने 8 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। यहाँ पे अभी हम इस सारे चिकन को निकाल लेते हैं एक स्ट्रेनर में ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो ड्रेन आउट हो जाए। और इसी तरह हमने बाकी के सारे चिकन को भी फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने चिकन दाबू को अच्छे से फ्राई कर लिया था और इसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। और माशाल्लाह अगर आप इसको चेक करें तो देखिए अंदर से बिल्कुल जूसी है और बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।